महोदय, आपने आज मुझे अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है इस पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपके साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आने वाले जातियों का विकास, उनको शिक्षा, नौकरी तथा अन्य स्थानों पर आरक्षण देकर उन जातियों का विकास करना है ताकि वे समाज में शिक्षित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इससे पहले भी कई बार अनुसूचित जाति जनजाति में कुछ जातियों को शामिल करने की बजाय बाबत संविधान संशोधन लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिन अनुपात में ये मूल रूप से अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने से पहले जिस वर्ग में है उस वर्ग से उसका उतना अनुपात घटाकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा सरकार की कार्यशैली में आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 91वीं बैठक जो 27 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों के विकास करके 10 वर्ष के अंदर ही इन वर्गों को सामान्य वर्गों के समकक्ष लाया जाएगा। इस पारित के प्रस्ताव को लागू करने के लिए तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने देश के सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के विकास के लिए योजनाएं चलाकर 10 वर्षों के अंदर अंदर सामान्य वर्गों के बराबर लाया जाए। इस पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन नीति आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 31/10/2005 को सरकारी आदेश सहित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि बजट की धनराशि से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी की समान अनुपातिकता धनराशि अनुसूचित जाति के आवंटित माइनर कोड 789 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित माइनर कोड 796 में रखी जाएगी। जो ये धनराशि ना ही डाइवर्टेबल होगी और ना ही लैप्सेबल होगी। मुझे दुख के साथ ये सदन को बताना पड़ा कि उस नीति आयोग के आदेश का भी राज्य सरकारों ने यह नहीं माना कि जिससे दोनों वर्गों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास होना संभव नहीं हो पाया। जो धनराशि इन वर्गों के लिए विकास के लिए आरक्षित किया गया था, उस धनराशि का उपयोग अनेक दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट करके किया गया। साथ ही इसका जमकर दुरुपयोग भी हुआ है। सामाजिक न्यायकर्ता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के परास्नातक छात्रों को कुल 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, जबकि इन वर्गों के छात्रों की संख्या कई हजार में है। इसी प्रकार डायरेक्ट करने वाले केवल 2000 छात्रों को यूसीजी के माध्यम से नेशनल छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि डायरेक्ट करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10,000 की होती है। सरकार ये जरूर सोचे कि बताए जो कि परास्नातक छात्रों का चयन 1000, डायरेक्ट करने का वाले छात्रों का चयन 2000 किन मापदंडों के आधार पर किया जाता है। अतः छात्र अपना चयन कराते हुए अनैतिक कदाचार का सहारा लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के विकास के लिए 2005 से आवंटित बजट का पूर्ण सदुपयोग न होना यह दर्शाता है कि 86,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने पे अनस्पेंडेड पड़ा है। सरकार से मेरी मांग है कि यदि वास्तव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास का धरातल पे सरकार चाहती है तो इन वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए पहल करे। मैं इतना कहना चाहूंगा, सरकार के खाते में जो अनस्पेंडेड पड़े 86,000 करोड़ रुपए में देश के समग्र जिलों में एक अम्बेडकर नवोदय विद्यालय की स्थापना हो और उस विद्यालय में संवैधानिक समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए लगभग 22% सीटों का आरक्षण नौकरी की तरह इसमें दिया जाए। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य सरकारें उद्योगों का विकास के लिए अलग अलग स्थानों पर विशेष औद्योगिक एरिया के विकास करती हैं। इस औद्योगिक एरिया में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए भूखंड संविधान समस्त आरक्षण के मुताबिक आरक्षित किया जाए और इसमें उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को किसी कोलेटेबल गारंटी के बिना दिया जाए, जिससे इसका आर्थिक विकास हो सके। जो गुर्जर मुस्लिम समाज जो गुजर रहे हैं, जो एसटी में आते हैं, उनको भी पूरे देश में, चाहे हमारे नगीना विधानसभा लोकसभा में भी हैं और जम्मू कश्मीर पूरे देश में बसते हैं, उनको भी इसका लाभ मिले, क्योंकि ये जातियों ने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मैं आपके इसी के साथ अपने बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।